initiative from the GIS Group, the Wall of Knowledge, Engineering Lives. करियर डॉक्टर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लोक श्रीवास्तव जो कि एचओडी है ईई डिपार्टमेंट के, और साथ ही साथ मिसेस रंजना रॉय जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ईसीई डिपार्टमेंट से हैं। वेलकम टू दिस। एक्चुअली एनईपी 2020 हमारे कॉलेज में बहुत उसके हिसाब से लागू हुआ है। हमारा करिकुलम चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल नीड्स एंड रियल टाइम इंडस्ट्रीज़ एंड यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक हुआ है। मतलब बच्चे नॉट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चे प्रोजेक्ट्स करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, लाइफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज, ये सब करके वो लोग खुद को स्किल्ड बनाते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर में वो अभी के जो रियल वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशंस उनका दे सके दिस वे। हमारे यहाँ जनरली वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो लोग आते हैं उन्हीं का एडमिशन्स थ्रू काउंसलिंग होता है। इसके अलावा ऑल इंडिया जेई के थ्रू होता है, और अगर किसी कारण से कोई जॉइंट एंट्रेंस या ऑल इंडिया जेई नहीं दे पाए तो देन एफआई का एक एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग के यहाँ एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन्स होते हैं। और ये एडमिशन्स प्रोसीड्योर अभी कुछ दिन के लिए चलेगा जब तक कि काउंसलिंग क्लोज ना हो जाए। तो इसमें जिन लोगों का ऑल इंडिया जेई या वेस्ट बंगाल जेई अगर मिस हो गया किसी कारण से, तो वेस्ट बंगाल एफआई का एग्ज़ाम वो लोग अपीयर कर सकते हैं। उसके लिए कॉलेज वेबसाइट में ऑलरेडी सारा इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्म्स दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से जा कर के देखें, अगर डाउट है तो वहाँ क्वेरी करें, सारा हेल्प आपको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपने सुन ही लिया होगा कि प्रोसेस क्या है, और आप वेबसाइट विजिट करके, जैसा कि सर ने कहा, जो भी आपकी क्वेरी है आप वहाँ हमारे में यूजी कोर्सेस हैं, पीजी कोर्सेस हैं। लाइक इंजीनियरिंग में अगर बोलें तो आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑल दीज आर देयर। एंड बेसिकली पीजी भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी है, एंड मैनेजमेंट कोर्सेज, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है। एंड ये सब जो है डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। सो दीज आर द कोर्सेस जो हम यहाँ पे हमारा चल रहा है, जिसमें कि हम लोग नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि हम अभी के इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इंडस्ट्री रेडी बच्चे बना सकें। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपने सुन ही लिया होगा, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए आप रेडी रहो, भले ही वो एंटरप्रेन्योरशिप हो। इंजीनियरिंग, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे बच्चों को फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर अगर वो यूजी पढ़ रहा है, उन बच्चों को वैरायटी के डोमेन में तैयार किया जाता है। जैसे उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाया जाता है, उनको मेंटरशिप के दौरान बच्चों को, लाइक 4 बच्चों को एक टीचर, फैकल्टी मेंबर, हमारे यहाँ पे जैसे कि फैकल्टी मेंबर्स मिनिमम 14-15 इयर्स एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी मेंबर्स हैं। सो इस तरह से उन लोगों को 1-to-1 मतलब 4-to-1 करके ऐसे टैग किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सके, हम बच्चे का ओवरऑल ग्रूमिंग कैसे, कि वो अगर एकेडमिक्स में उनको क्या पसंद है, किस तरफ जाना है, रिसर्च में जाना है तो इनोवेशन सेल है हमारा एक, राइट। अगर उनको स्टार्टअप खुद का बनाना है, हमारा एंटरप्रेन्योर सेल है। अगर उनको लाइक इनोवेशन स्किल सेट बढ़ाना है, हम लोग क्या करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि तुम लोग मिनी प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, वेरियस वर्कशॉप्स, हैकाथन्स, इनमें इन्वॉल्व हो और खुद को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ फेस कराओ। एंड फॉर दैट उनका स्किल सेट ऑब्वियसली उनको इंटरपर्सनल स्किल्स में भी एनहांस कराना होता है, एकेडमिक, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हर तरह से कराना होता है। तो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स पे बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। लेबोरेटरीज, मॉडर्न इक्विपमेंट्स से हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि अभी जो करेंटली जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को हम लोग लेके हम बच्चों को उसका एक्सपोजर दें। साथ में उनको
हम क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सेकेंड थर्ड ईयर होते होते अगर कोई बच्चा थोड़ा सा पीछे चल रहा है तो हम क्या करते हैं, उनको रेमेडियल क्लासेस देते हैं, उनको वेरियस उनका मेंटल वेलबींग के लिए हम लोग योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग रेमेडियल मतलब एजुकेशन रिलेटेड अगर कुछ भी एंड weakness है मोर ओवर हम लोग क्या करते हैं, उनको अगर वो स्किल्स उनको बहुत पसंद आ रहा है, वो पैशनेट है, हम इस तरह से अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, उनको हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी भेजते हैं फॉर 15 days 20 days इंटर्नशिप्स, लाइक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक, रशियन यूनिवर्सिटीज, हमारा इस तरह से टाई अप है कि हम बच्चों को भेजें और उनका बेहतर लर्निंग करें। तो इस तरह से हम लोग पूरे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर टेक्निकल ट्रेनिंग्स बोलिए, कम्युनिकेशन स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग बोलिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए बोलिए, मॉक इंटरव्यूज बोलिए, या फिर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स के थ्रू रिसर्च का जो भी इनोवेशन उनको करने का मन है, या डीप नॉलेज होना है, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे बोलेंगे, हर तरह से हम लोग पूरे 4 साल को पूरी तरह से हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उस हिसाब से हम पूरा उन पे काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आप लोग केयर फ्री हो सकते हैं, एंड एज वेल एज बेसिक साइंस डिपार्टमेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, HU, मैथ्स, हम लोग मेंटर्स में हम लोग को बच्चों को हम लोग टैग करते हैं, जैसे 4 बच्चे, 1 फैकल्टी मेंबर, 4 साल वो उनके लोकल गार्जियन, आफ्टर पेरेंट्स वो उनका हर चीज़ ध्यान रखते हैं, एकेडमिक एक्सेलेंस इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ डिस्कस करना ताकि उनका उसका सोल्यूशन निकल सके, उनका हर तरह से एक्सपोजर बढ़ाना, क्योंकि स्कूल अलग तरह से हम लोग को डेवलप कराता है, ग्रोथ कराता है, कॉलेज में ग्रोथ डिफरेंट होता है, तो वो एस्पेक्ट्स उनके सामने लाना और उनको मोटिवेट करना, उनको हर पोजीशन पे अगर वो किसी तरह का प्रॉब्लम हो या उनको किसी तरह का नॉलेज एक्सपोजर का ज़रूरत हो, तो हर समय उनको मेंटर्स क्या करते हैं कि उनको गाइड करते चले जाते हैं और उनका इम्प्रूवमेंट ग्राफ देखते चले जाते हैं। हम लोग जिस तरह से अगर रिटर्न में वो लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं फर्स्ट राउंड में, तो हम लोग उनका एप्टीट्यूड स्किल बढ़ाने के लिए वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग बुलवाते हैं, हम उनका तैयारी कराते हैं, एज वेल एज हम लोग उनका मॉक इंटरव्यूज़ और जैसे GD राउंड बोलिए या इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा के उनको उस लेवल तक पहुंचाते हैं ताकि वो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड एंड कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उस कोर सब्जेक्ट्स में भी फ्यू सब्जेक्ट्स में इतना स्किल्ड वो लगे कि वो जब अपीयर हुए तो वो सिलेक्ट हुए। इस तरह से हम तैयारी कराते रहते हैं, हम तब तक तैयारी कराते हैं। समटाइम्स तो अगर बच्चा स्किल्ड है, बच्चे ने प्यार से 4 साल पढ़ा है, तो वो तो समटाइम्स बहुत से बच्चों का होता है कि वो मल्टीपल जॉब ऑफर्स रहते हैं, वो किस में जाए वो खुद डिसाइड करते हैं। और जब तक उनका प्लेसमेंट नहीं होता है आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो, अगर कुछ बच्चे जैसे 5-10 बच्चे रह जाते हैं तो उनके लिए भी आफ्टर डिग्री ऑल्सो हम उनको लुक आफ्टर करते रहते हैं और हम उनको लिए अरेंजमेंट्स करते रहते हैं प्लेसमेंट का, तो वो उनको बोला जाता है और वो